ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। कल के शब में भी हुजूर ने अता किया था, आज के शब में अदालत का शहसवार हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक। और आप की ज़ाते बाबरकात वो ज़ाते बाबरकात है कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर अलालत पर पहुंच गए, आप बीमार हो गए, तो अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत से ये बात साबित होती है कि आपने आशरे मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया और याद करके लोगों को बुला भेजा। लोग गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता कर दी गई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि आपने मुझे याद फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, और ज़रा ये बताओ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज़ किया, हुजूर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को जितना मैं जानता हूँ उससे बेहतर आप जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ उससे बेहतर आप जानते हैं। आपने लोगों से मशवरा किया कि ज़रा बताओ। हज़रत उस्मान को भी तलब फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपने भी वही जवाब अता फरमाया कि आप जिस शख्स का भी इंतखाब फरमा रहे हैं बेशक वो बेहतरीन ही होगा। आपने जब ये फैसला फरमाया कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब खिलाफत अता की जाए और उस खिलाफत पर बिठाया जाए और उस उमूर को उनके हाथों में दिया जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अतहार से मुझ तक पहुंचा। आपने जब ये इरशाद फरमाया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया जाएगा, तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि अय अबू कहाफ़ा के बेटे, क्या आपको खबर नहीं है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाहो जलाल कैसा है। आप जानते हैं कि बड़े ही गुस्सैल आदमी है वो। इतना सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुमने तो मुझे गम में डाल दिया। फिर आपने उन्हें जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है, हज़रत उमर का मैंने इंतखाब किया है। अगर ये उसका उलट करते हैं तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं मैं। इतना कहने के बाद आपको खिलाफत पर बिठाया गया। आप खलीफा दो मुकर्रर हुए। लोगों ने आपको अपना खलीफा तस्लीम किया, किसी ने कोई इख्तलाफ पैदा नहीं किया। यही उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है कि जिनके मुतालिक तारीख में आता है कि जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले उनके गुस्से और गज़ब का आलम ये था कि जहाँ पर हुजूर का नाम सुनाई देता था, जो हुजूर का नाम लेता था उमर की तलवार होती थी और हुजूर के नाम लेने वाले का सर हुआ करता था। ये इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है। और आपकी जो कुन्नियत है, आपका जो लक़ब है वो फारूक है। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत ख़त्ताब है, आपकी वालदा का नाम अंतमा है। और जो आपके इसमें बड़ी लतीफ़ बात है कि आप देखें कि जो आपका मामू है, आपके जो मामू हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिशाम का बेटा अबू जहल है, अबू जहल है। आपने जब इस्लाम कबूल किया है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने आसानी से नहीं मिले हैं। मैं आपको रुक करके एक बात अर्ज कर दूं कि एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद।
एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। तो जिसे मुस्तफ़ा मांगे वो उमर है, और हजरत उमर मुस्तफ़ा की मुराद का नाम है। हजरत उमर बिन खत्ताब मुस्तफ़ा की मुराद का नाम है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के गिलाफ को पकड़ के अर्ज किया, कहा मौला मैं तो वैसे भी तुझसे कुछ नहीं मांगता हूँ, ज़्यादा सवाल ही नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मौला आज तेरी बारगाह में, आज भी तेरी बारगाह में और तेरे मुकद्दस पाक घर को, लिहाज को पकड़ करके हुजूर ने दुआ मांगी और अर्ज किया है मेरे बारे इलाह उमर को तू अता फरमा दे, उमर को तू अता फरमा दे। आपने दो के मुतालिक फरमाया था, लेकिन ज़्यादातर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें उमर की जानिब जा रही थी। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के ऐसे जाबाज सिपाही हैं, इस्लाम के ऐसे जाबाज मर्द कलंदर हैं कि जब इस्लाम लाने से पहले उनका मामला ये हुआ था कि जो इस्लाम के मानने वाले होते थे, जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा थे, बरहना उनके लिए उमर की शमशीर हुआ करती थी, उमर की तलवार उनके गर्दन पर हमेशा लटकती रहती थी। यही वो इस्लाम है कि जब तक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ना लेकर के आए थे, इस्लाम छिप छिप करके फैलाया जा रहा था। कोई बबांगे दोहल अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का इकरार नहीं करता था। लोग इस्लाम कबूल करते थे तो चार दीवारी में इस्लाम कबूल करते थे, लोग कलमा पढ़ते थे तो चार दीवारी में कलमा पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर को इस्लाम अता किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दामन अक़दस में आए हैं, कलमा पढ़ करके, और जब कलमा पढ़ करके आगोश इस्लाम में आए हैं तो इस्लाम को वो ताकत मिली है कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ना लाए थे तो इस्लाम ये छिप करके फैलता था। लेकिन जब उमर इस्लाम लेकर के आए हैं तो उमर ने ऐलान कर दिया कि जो हुजूर का लाया हुआ दीन है वो छिप करके नहीं फैलेगा, बल्कि अब तो हुजूर का दीन सर चढ़ करके बोलेगा और हुजूर का कलमा लोग डर करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उमर जो हुजूर के खिलाफ खड़ा होगा, उमर की तलवार होगी, उसका सर होगा, चाहे वो मेरा मामा क्यों ना अबू जहल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सलमान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो उमर है जिनके पास दौलतों का भी अंबार है, सब कुछ है, दौलत भी है, शोहरत भी है। आपने इस्लाम लाने से पहले का वाक़या आपने सुना होगा, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर वक्त रहा तो उस पर भी लबकुशाई करूंगा। लेकिन अल मुख्तसर ये सुने कि जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहर बार में आए थे तो उनका इरादा ये था कि हुजूर को आज कत्ल करूंगा। जब अबू जहल ने कहा था कि कौन है, अबू जहल ने कहा मोहम्मद का दीन तो बढ़ता ही जा रहा है, मोहम्मद का दीन अब तो सर चढ़ कर के बातें करता है, जिसको देखो लोग मोहम्मद की बातें करते हैं। अब तो इस दीन को रोकना ही होगा, अब तो इस मामलात को रोकना ही होगा। लेकिन ये रुकेगा कैसे? तो उसमें से मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। लेकिन किसी के अंदर जुर्रात नहीं हुई थी कि मोहम्मद को हाथ कौन लगा सके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू कौन सके। कोई नहीं खड़ा हुआ। हज़रत उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा। और कत्ल के इरादे से जब आप निकले हैं, रास्ते में हज़रत अबू नईम भी मिले हैं, आपकी बहन भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई थी, आपके बहनोई भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए थे। लेकिन जब आप दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए हैं तो हज़रत अमीर हमजा ने देखा और कहा कि अगर उमर आज आ रहे हैं हुजूर को कत्ल के इरादे से, झगड़े के इरादे से, तो हमजा उनको छोड़ेगा नहीं। इतना कहने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप लोग खामोशी इख्तियार करें,
आप लोग खामोशी इख्तियार करें, कोई उमर को कुछ नहीं कहेगा। आने दो, आने दो। उमर को क्या पता कि मैं कत्ल हो करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं तो कत्ल होने जा रहा हूं। उमर को क्या पता था कि मैं मोहम्मद को गिरफ्तार करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मोहम्मद की मोहब्बत में गिरफ्तार होने जा रहा हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब जब हुजूर की बारगाह में आए थे तो उनके हाथों में नंगी तलवार थी, वो भी जहर आलूदा था कि आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब काशाने नबूवत पर पहुंचे हैं, हुजूर की निगाह नबूवत ने हजरत उमर को देखा है तो दिल की कैफियत बदल गई है। जहां उमर ये सोचते थे कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा, जिस दिल में बुग़्ज़ मोहम्मद भरा था उस दिल में मोहब्बत मोहम्मद भरता हुआ नजर आ रहा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उमर को आने दो। उमर को क्या पता था कि जो मोहम्मद के करीब जाता है वो मोहम्मद ही का होकर रह जाता है। उमर को क्या पता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आते जा रहे हैं और जब हुजूर को देखा, हुजूर ने उमर को देखा, निगाह नबूवत मिलनी थी कि दिल की कैफियत बदल गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, नंगी तलवार छूट गई। अब यहाँ पर रुक करके एक बात अर्ज करता चलूं कि कौन कहता है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, कौन कहता है कि इस्लाम तलवार के नोक पर फैला है। आओ देखो ना मोहम्मद अरबी के किरदार को, आओ पढ़ो ना मोहम्मद अरबी के इखलाक को, आओ देखो ना। आपको बता दूं हुजूर के इखलाक से हमें यह पैगाम मिला है कि तलवार से सर को झुकाया जाता है, इखलाक से सर को भी झुकाया जाता है, दिल को भी झुकाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सर को भी झुकाया जाता है और दिल को भी झुकाया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ़ इस्लाम हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद ये वही नारा था जो जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर के आए हैं तो पूरे मक्के में जोरदार नारे तकबीर की सदा गूंजी, सुभान अल्लाह, जोरदार नारा लगा। और आज क्यों ना नारा लगे, नारा क्यों ना लगे, क्योंकि उमर की ज़ात वो ज़ात है जिसके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया है अगर मेरा उमर चले ना और रास्ते में अगर कहीं शैतान आ रहा हो तो वो भी रास्ता बदल लेता है। सुभान अल्लाह। मेरे उमर की शान ये है, मेरे उमर की शान ये है। सरकार फरमाते हैं उमर वो मेरा उमर है, मेरा उमर वो उमर है कि जिसके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया कि अगर ऐवाने बातिल में उमर का नाम ले लिया जाए तो जलजला बर्पा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक जलजला बर्पा हो जाता है। ये उमर की शख्सियत है, ये उमर की ज़ात है। जहाँ पर आपने उनका ये तेवर भी देखा है वहाँ पर आपको इखलाक का जेवर भी देखना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक जेवर भी देखना चाहिए, आजिज़ी का सुतून भी देखना चाहिए, इनकिसारी का खम भी देखना चाहिए कि जहाँ पर आप इतने जज्बाती थे वहाँ पर आप दिल के नरम मुदा भी थे। जो जैसा मुकाबले में आता था उसी तरीके से आपका तेवर भी होता था। अगर कोई आपसे जंग के इरादे से आता था तो उमर से बड़ा खतरनाक कोई नहीं होता था, और अगर कोई मोहब्बत के इरादे से आता था तो उमर से बड़ा कोई इखलाक वाला नहीं होता था। सुभान अल्लाह, बेशक खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि आपकी आजिज़ी का आलम यह है कि मिस्र से कुछ लोग आपसे मुलाकात के लिए आए और आने के बाद आज तो इल्ला माशाअल्लाह मुस्लिम साहब आप देखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोगों से आपका राब्ता होगा। आप देखते होंगे बड़े से बड़े दौलतमंद और बड़े से बड़ी गरीब तबके के लोग भी आपने मुशाहिदा किया होगा कि आज अगर जिनके बाद चंद दौलतें आ जाती हैं तो यूँ महसूस होता है कि बाजू नहीं बल्कि पर निकल आया करते हैं। आज जिनके पास दौलत और सरबत का अंबार होता है वो ये समझते हैं कि अब मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं है, मुझसे बड़ा कोई दौलतमंद नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसी दौलत मांगो। आज तो दौलतें सबके पास में हैं लेकिन दौलतों से बरकतें उड़ चुकी हैं। आज तो इल्म सबके पास में है लेकिन इल्म से बरकतें उड़ चुकी हैं। आज तो शोहरतें सबके पास में हैं लेकिन उससे बरकतें उड़ चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मौला तुम्हें दौलत दे तो आप उसका शुक्रगुजार बनो और अपने रब से हजरत उस्मान गनी जैसी सखावत का सदका मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक उस्मान गनी जैसी सखावत का सदका मांगो। तो लोग मिलने के लिए आए मिस्र से और कहा कि उमर बिन खत्ताब कौन है, बड़ा नाम सुना है हमने।
तो कुछ लोगों ने बताया कि एक माटी का टीला लेकर के मस्जिद नबवी के पास में सो रहे होंगे। अब बताएं, जो 22.5 लाख मुरब्बा मील का तन्हा खलीफा हो, हाकिम हो, चलाने वाला हो, जिसके इशारे से 22.5 लाख मुरब्बा मील का निजाम चलता हो, जिसके हुक्म से 22.5 लाख मुरब्बा मील लोग रह करके उमर के आयदे फारूकी में लोग जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन उनका रहने का तरीका सुभान अल्लाह, सहने का तरीका सुभान अल्लाह। हंसते उमर रदी अल्लाह तआला लेटे हुए हैं। लेटने के बाद आप अचानक बेदार हुए और आपने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ मकान से सिरका लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ? सिरका लेकर के आ जाओ। सिरका लाया गया। तो जब वो मिस्र से जो लोग मिलने के लिए आए थे तो वहां पर जब देखे तो बोले कोई है ही नहीं वहां पर। उमर घर पे जाकर के शिकायत करने लगे कि आपने तो कहा था कि वहां पर उमर हैं, लेकिन वहां तो 3 गुलाम बैठे हुए हैं, वहां तो 3 गुलाम बैठे हुए हैं, और उसमें तो एक गुलाम ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे उसे कभी कपड़े ही ना मिले हो। उसमें एक गुलाम तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि आज वो खाना खा रहा था तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी खाना ही ना खाया हो। इतना कहने के बाद कहा उसमें 2 गुलाम है, एक ही आका है, 2 गुलाम है, एक ही आका है। जब गए और ये देखने के बाद हज़रत उमर को देखा, और देखने के बाद जब 22 लाख मुरब्बा मील का मुहासिबा किया तो उसने कहा कि ये 22 मुरब्बा मील के हाकिम है, और रहने का तरीका ऐसा, सहने का तरीका ऐसा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई हाकिम हो तो उमर जैसा। सुभान अल्लाह। बेशक अगर कोई हाकिम हो तो उमर जैसा। लोगों ने अर्ज कर दिया, कहा कि ऐसा है। लोगों ने मशवरा किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे कपड़े पहनते हैं, वजीर और न जाने कहाँ से लोग, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, कम से कम उमर को बोलो ढंग के तो कपड़े पहना करें। तो लोगों ने कहा कि ये तो हज़रत अली की बारगाह में लोग आए। हज़रत अली ने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा। हज़रत अली जानते थे हज़रत उमर को कि उनका मिजाज कैसा है, उनका मिजाज कैसा है। उन्होंने कहा मुझसे तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा करते हैं कि कहते हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला की बारगाह में लोग गए। हज़रत अली ने अर्ज़ किया। इतना कहने के बाद अम्मा आयशा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उमर को बुला करके। हज़रत उमर को बुलाया गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया कि उमर, मामला ऐसा है कि तुमसे मिलने के लिए लोग, बड़े बड़े हुक्मरान और बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वज़ीर मिलने के लिए आते हैं, कम से कम अपना लिबास तो ठीक कर लो। आप कहते जा रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया उमर ज़रा सर तो उठाओ। सर को उठाया तो क्या देखते हैं कि आंसू की कतरात बह बह करके दाढ़ियों में जम हो करके नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये आजिज़ी है आपकी। अम्मा आयशा ने पूछा उमर बात क्या है? आपने कहा कि अगरचे मैं हाकिम हूँ, अगरचे मैं खलीफा हूँ, अगरचे मेरी हुकूमत 22.5 लाख मुरब्बा मील है, लेकिन उमर को तो ये ज़ेब नहीं देता है ना, उमर को ये ज़ेब नहीं देता है ना, क्योंकि मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ, मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ। मैंने अपने आका को देखा है, मैंने अपने हुजूर को देखा है, मैंने अपने हुजूर के तर्ज़े ज़िंदगी को देखा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि हुजूर बा कमाल है, जिसको जैसा चाहते हैं वैसा बना देते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो फना हो जाए हकीकत में वही तो बका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बका होता है। उमर भी इसी इंतजार में है। कहा मुझसे नहीं होगा। मैंने अपने हुजूर को देखा, अपने सोने आका को देखा है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहां चवामर्दी को देखा है आपने। जब आप इस्लाम लेकर के आए हैं तो ऐसा नहीं था कि आप 56 साल के थे या 50 साल के थे। एक रवायत के मुताबिक आप 26 साल के थे, और एक दूसरी रवायत में आता है कि आप 27 साल थे।
कमोबेश आप जवानी की कड़ियल दहलीज पर थे। जी ऐसे वक्त में आप इस्लाम लेकर के आए हैं। और यही उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में निकलते थे तो निकलने के बाद आप एक एक काफिर के दरवाजे पर जा करके कहते थे। दरवाजा खटखटाया सबसे पहले अबू जहल का, और आपने कहा कि मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हूं। इतना सुना कि दरवाजा बंद। फिर एक और कुफ्फार के दरवाजे पर गए, उन्होंने जो जुमला वहां कहा था वही जुमला वहां भी कहा, दरवाजा बंद। एक शख्स ने कहा अगर तुम चाहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया है, आम हो जाए, तो जाओ वहां पर एक शख्स बैठा है उसे बता दो, आम हो जाएगा। वहां पर गए आप, तो हज़रत उमर ने कहा कि जो इस्लाम लेकर के आता है तुम लोग उसकी मसम्मत करते हो, उसको मारते हो। उमर को क्यों नहीं कोई कुछ कर रहा है? उमर को कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा है? लोग जब करीब गए तो उस शख्स के कान में कहा मैंने दीन मोहम्मद को अपना लिया है। सुभान अल्लाह। दीन मोहम्मद को अपना लिया है। इतना सुनना था कि उसने सदा लगा दी, सुनने वाले सुनो, अब जिस उमर की तलवार इस्लाम को मिटाने के लिए निकलती थी, अब वो उस मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिए हैं। अब दीन की बका के लिए उमर की तलवार निकलेगी। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि लोगों ने आपसे बेजारी इख्तियार कर लिया, बेजारी इख्तियार कर लिया, और हुजूर से अर्ज किया हुजूर अब आप इस्लाम की तबलीग डंके की चोट पर करें। और उमर ने ऐलान कर दिया, एक चोटी पर खड़े होकर के कहा कि जिनको अपने मर्दों को बेवा करवाना हो वो अपने शोहरों को भेजें, जिनको अपने बच्चों को, जिनको खुद अपने बच्चों से हाथ धोना हो वो अपने बच्चों को भेजें। हाँ, ये अलग बात है कि उमर की तलवार जब भी निकलती थी इस्लाम को मिटाने के लिए, हाँ निकलती थी। जब तक मोहम्मद को ना देखा था, जब तक इस्लाम को मिटाने पर तुला था, लेकिन आप मोहम्मद को देख लिया हूँ, मोहम्मद भी सच्चे हैं, मोहम्मद का दिल भी सच्चा है। अब उमर की तलवार मोहम्मद की भी हिफाजत करेगी, मोहम्मद के दीन की भी हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको आना हो आओ। सुभान अल्लाह। हम तो उस उमर के मानने वाले हैं, हम तो उस उमर के चाहने वाले हैं। आज उमर की तारीख हम भी पढ़ते हैं, उमर की तारीख वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आए काश तुम वो आईना लगा करके पढ़ो, आए काश तुम अपने आंखों की धूल को साफ करके पढ़ो, तो आपको पता चलेगा उमर उस साथ का नाम है, उमर उस शख्सियत का नाम है जिसके बारे में हुजूर ने फरमा दिया ला नबी बादी। हाँ, अल्लाह ताला ने मोहम्मद पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अगर कोई नबी आता मोहम्मद के बाद में, तो वो किसी और की जात नहीं, उमर बिन खत्ताब की जात होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर बिन खत्ताब की जात होती, उमर बिन खत्ताब की जात होती। जहां पर आपने उमर का जलाल देखा है, वहीं पर आप उमर का कमाल भी देखते चले, जी उमर की आजिज़ी भी देखते चले, हजरत उमर की इनकिसारी भी देखते चले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हुक्मरान एक तो वो होता है कि एक शख्स पैदा होता है उस जैसा कोई नहीं पैदा होता, और एक वो होता है जो सदियों में पैदा होता है। मोहम्मद एक वाहिद, एक हजरत उमर एक वाहिद हाकिम ऐसे थे, ऐसे खलीफा थे कि उन जैसा आज तक कोई नहीं आया। जी जी बेशक। ये उमर है। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने तमाम हुक्मरानों को, जब किसी को आप निगरान बनाते या आप किसी को गवर्नरी अता करते, तो आप उससे पहले अहद लेते थे, वादा लेते थे। आप फरमाते थे कि जब तक तुम गवर्नर रहोगे, पहली बात तो ये कि तुम कपड़े बारीक पहनना, कपड़े बारीक पहनना। दूसरी बात ये कि जो तुम आटा खाते हो तो बगैर छने हुए आटे खाना,
बगैर छने हुए आटे खाना, और तीसरा ये कि तुम अपना दरवाजा जरूरतमंद के लिए 24 घंटा खुले रखना, सुभान अल्लाह, कोई भी खाली ना जाने पाए, सुभान कोई भी अल्लाह। खाली ना जाने पाए। और हजरत उमर अपनी रियाया का ख्याल इस अंदाज में रखते थे, इस अंदाज में रखते थे कि जब लोग सो जाते थे, बताओ ना कहीं कोई है ऐसा हाकिम, क्या कोई ऐसा है बादशाह? क्या आपने आज तक किसी को ऐसा देखा है कि जब रियाया सो जाती हो, जो 22-22.5 लाख मुरब्बा मील का मालिक हो, जो सबको चलाने वाला हो, सारे निजाम को खुद से हैंडल करने वाला हो, लोग जब सो जाएं तो रात के तिहाई हिस्से में उठ करके बाहर गश्त करना और देखना कि कहीं कोई उमर के अहद फारूकी में कोई भूखा तो नहीं सोया है, सुभान अल्लाह, कोई प्यासा तो नहीं सोया है, कोई प्यासा तो नहीं सोया है। हजरत उमर की आजिज़ी इंकिसारी को देखने के बाद लोगों ने ये कहा कि आप वजीफ़ा मुकर्रर फरमा लें और जितना आप चाहें उतना ले लें। हजरत उमर ने जब सबके इसरार पर आपने कहा था कि जितनी ज़रूरत है बस मैं उतना ही लेना चाहता हूँ। आप रात के अंधेरे में जब तिहाई हिस्से में निकले हैं घर के बाहर, आप गश्त करने के लिए, गश्त करते करते मकानों से बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, अंदर से चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा हो तो हज़रत उमर जैसा, जी जी बेशक, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे गए, बोले बच्चे शोर कर रहे होंगे, सो जाएंगे। आप जब गश्त लगाते हुए गए, वापसी के वक्त आपने फिर वही आवाज़ सुनी और सुनने के बाद आप वहाँ पर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पर जो लिबास था वो टाट का लिबास था। ये देखने के बाद आपने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा क्या बात है माई, क्यों रोने की आवाज़ आ रही है, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? उस खातून ने रोते हुए कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में, उनकी दौरे खिलाफत में ये मामला पेश आया है कि आज तकरीबन कई दिन गुजर गए हैं कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं, आप जो देख रहे हैं कि हंडिया पक रही है, उसमें कोई खाने का अशिया नहीं है, उसमें कोई खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें तो मैं पत्थर रख करके अपने बच्चों को कह रही हूँ कि बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ, खाना पक रहा है। मेरे बच्चे को मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसी आसरे में इंतज़ार करते करते सो जाएं। वो औरत रोती जा रही है और हजरत उमर को कोसती जा रही है। उस औरत ने कहा तुम कौन होते हो हमारे हाले ज़ार पर रहम खाने वाले, तुम कौन होते हो हमारी मिजाज पुरसी करने वाले? हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया गुलाम समझ लो। हजरत उमर ने फरमाया मुझे तुम गुलाम समझ लो, मैं गुलाम हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना कहना था। उस औरत ने कहा था कि आए सुन लो, जो भी मेरी मिजाज पुरसी के लिए आए हो, जो भी मेरी तीमारदारी के लिए आए हो, जो भी मेरे ख्याल के लिए आए हो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कल क़यामत में मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उमर की शिकायत करूँगी और कहूँगी मेरे मौला, उमर की खिलाफत में, उमर के दौरे हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोए थे, मेरे बच्चे प्यासे सोए थे। इतना सुनने के बाद हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, कहा अम्मा आप रुक जाइए, मैं अभी जा कर के आता हूँ। आप आए और दारुल माल में तशरीफ़ ले गए और आपने आटे का बोरा लिया और लेने के बाद में हाथों में तमाम चीज़ें लेने के बाद जो भी खाने की अशिया थी, आपके गुलाम ने कहा कि हुजूर लाइए ना, मेरे कंधे पर लाद दीजिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि अगर तू इस सामान को आज अपने कंधे पर लाद लेगा, लेकिन जो कल क़यामत में वो रब की बारगाह में उमर की शिकायत करेगी, मैं उसको कैसे संभालूंगा अपने कंधे पर? ये उमर को बर्दाश्त ना होगा। हज़रत उमर ने सारा वाक़या बता दिया, सारा माजरा बता दिया। अब रुक करके मैं बता देना चाहता हूँ, हुक्म
हुक्मरानी वो नहीं होती है कि महल्लात बना लेना, हुक्मरानी वो नहीं होती है कि मकानात बना लेना। हुक्मरानी तो वो होती है और खिलाफत तो वो होती है कि जो भी आपकी रियाया हो, जो भी आपसे कमतर हो, जो भी आपके नीचे हो, खाना बाद में तुम खाओ, पहले तुम उन्हें खिलाओ। पानी तुम बाद में पियो, पानी तुम पहले उन्हें पिलाओ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर उस चीज़ को लाद दो। और खाने की तमाम अशिया को अपने कंधे पर लादा और लादने के बाद ले गए। और ले जाने के बाद आपने उस खातून से कहा, एक काम करो, बच्चे रो रहे हैं, इनको भूख की शिद्दत सता रही है, बच्चे रो रहे हैं, लगता है कि प्यास की शिद्दत सता रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, प्यास का नाम आते ही करबला की सरजमीन नजरों में गर्दिश करने लगती है। आज हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे कि जिन्हें इनकी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, खाने का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। खासकर मैंने ऐसा देखा है कि शादी ब्याहों में लोग जब बेटी को विदा करते हैं, वो विदा करने वाले दिन जब दूल्हा बारात लेकर के आता है तो खाने की इस तरीके से बेहुरमती होती कि अल्लाह अल्लाह। आप उस गरीब से पूछो ना कि जिसको एक दिन का भी नसीब नहीं होता है, आप उस प्यासे से पूछो ना कि जो रात के तन्हाई में जब रोता है उसे पानी मिल जाए तो पानी नहीं मिला करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मिल्लत के नौजवानों, क्या तुमने उमर की तारीख को ना पढ़ा है? क्या तुमने अबू बकर सिद्दीक की तारीख को ना पढ़ा है? तारीख पढ़ना ये काफी नहीं होता है, तारीख पढ़ करके उस तारीख के साँचे में खुद को ढाल करके जिंदगी गुजार लेना, ये कमाल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यही हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस खातून के घर पर गए हैं, उस खातून से कहने लगे, एक काम करो कि आप पहले हंडियों पर खाना चढ़ाओ, खाना पकने के लिए रख दिया जाए। खाना पक रहा है, आग नहीं सुलग रही है, आग नहीं जल रही है। उस खातून की आंखों की बीनाई कमज़ोर थी। उसने कहा कि ऐसा है कि आग तो चल नहीं रही है, आय हाय हाय कैसा खलीफा है हमारा कि हज़रत उमर ने कहा कि अब तुम घबराओ नहीं, अब खाना भी उमर के ज़रिए पकेगा, आग भी उमर के जरिए पकेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह से फूंक ऐसे मारते हैं जैसे कोई बच्चा फूंके मार रहा हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना तैयार करवाने के बाद उन बच्चों को खिलाया और खिलाने के बाद में जब बच्चे लेट गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए और कहा, माँ अब तो उमर को माफ़ कर देना, अब तो उमर को छोड़ देना। हज़रत औरत ने कहा, नहीं नहीं, मैं उमर को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम कौन हो जो उमर की तीमारदारी कर रहे हो? कौन हो जो तुम उमर की तायद कर रहे हो? उमर तुम्हारा क्या लगता है? इतना वो औरत कहते जा रही है। हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने सर को नीचे झुका करके सावन भादों की तरह आंखों पर छमाछम बारिश हो रही है आंसुओं की। उस खातून ने देखा तो उसने कहा, मैं तो उमर को कह रही हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो उमर की शिकायत करूंगी, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? उस खातून ने कहा, उस खातून से आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुझे जो करना है दुनिया ही में कर दे, लेकिन रब के सामने उमर की शिकायत ना करना, वरना मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा और मैं अपने महबूब को क्या जवाब दूंगा। उस खातून ने कहा, आखिर तुम कौन हो? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिस उमर की तू शिकायत की बात रब की बारगाह में कर रही है, मैं वही उमर हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। उस औरत के इस जुमले को सुनने के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब इतना ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं, इतना ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं। अब आप बताओ ना, क्या जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक हो, क्या वो ऐसी हरकत करेगा? क्या वो ऐसे काम करेगा? नहीं नहीं, बल्कि उमर ने ये हम लोगों को ज़हन दे दिया और बता दिया कि अगर तुम सीनियर हो और अगर तुमसे कोई अगर तुमसे कोई जूनियर है तो सीनियर का ये हक बनता है कि अपनी जूनियर का पहले ख्याल रखे, अपने मामला का बाद में ख्याल रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बेशुमार फज़ाइल व मनाक़िब हैं आपके। आपने अपनी बारगाह में एक गुलाम को रखा था, जहां आपने उनकी बहादुरी को देखा है, वहां पर आप उनके नरम दिल का भी मुशाहिदा कीजिए। यही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपके पास आपकी बारगाह में गुलाम रहा करता था, एक गुलाम रहा करता था। उस गुलाम का काम जानते हो क्या था? उस गुलाम का काम ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको माहाना मुआविज़ा देते थे और कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, फ़कत मौत की याद दिलानी है तुम्हें। अल्लाह
फ़कत मौत की याद दिलानी है आपको, मौत की याद दिलानी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खड़े थे और खड़े खड़े आपने गुलाम से कहा तुम चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं जाकर के और काम तलाश कर लो। काम तलाश करने के लिए उस शख्स ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि आखिर आपने जिस काम के लिए रखा था क्या आपने कोई दूसरा गुलाम रख लिया है? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, मैंने कोई दूसरा गुलाम नहीं रखा है। हाँ, जो ये मेरी दाढ़ी का बाल तुम देख रहे हो, इन्हीं दाढ़ी के बालों में एक बाल मेरा सफ़ेद हो चुका है, जो मुझे बार बार मौत की याद दिलाने के लिए काफ़ी हुआ। सुभान अल्लाह। यही जब आप की उम्र पहुंची और वक्त गुजरता गया, आपके पास में एक शख्स आया जिसका नाम मुगीरा, उनका गुलाम आया जिसका नाम लूलू था। नाम भी अजीब है, लुल था वो लूलू आया और उसने कहा कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे जो रकम है वो ज़्यादा लेता है, 4 दिरहम लेता है, आप कम करा दीजिए। आपने फरमाया कि तुम तो बढ़ई भी हो, अच्छी कलाकारी करते हो और अच्छी बुनाई भी करते हो, तो इतना तो ठीक है तुम्हारा। उसने कहा अच्छा। इतना कहने के बाद वो चला गया और उससे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अल मुख्तसर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बताना चाहता हूँ कि लूलू ही था कि नमाज फजर में आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और हालत नमाज में इसी लूलू ने आप पर तेज धार वार किया था और आपको पर उसने 3 बार किए थे। और उसी मस्जिद नबवी में ये पहला बदबख्त था जिसने हज़रत उमर पर वार करने के बाद में तकरीबन तवारीख में आता है कि 13 लोगों को इसने ज़ख्मी किया था। उसी में से एक सहाबी रसूल ने अपनी चादर को उस पर डाल दी। 13 लोगों में से तकरीबन 6 लोग वहीं पर इंतकाल कर गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर शदीद ज़ख्मी आई और आपकी बारगाह में जब लोग यके बाद दौड़ते हुए चले आए, अभी जमात खड़ी थी, नमाज में जो तूल था, आप नमाज में जो सूरह थी उसको तखफीफ करके कम करके नमाज को मुकम्मल कर दिया गया। नमाज के बाद फ़ौरन हज़रत उमर बिन खत्ताब को उठा करके उनके दर दौलत पर लाया गया, आपको लटाया गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो आपने ये दुआ भी मांगी थी कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में शहीद होना चाहता हूँ और शहीद होने के बाद में तेरे महबूब के दयार में तदफीन भी होना चाहता हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि हज़रत उमर ये दुआ आज मांग रहे हैं। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ी पर चढ़े थे, तो चलने के बाद असवद पर जब आप चढ़े हैं तो चलने के बाद हुज़ूर ने पहले ही फरमा दिया था कि मुझ पर एक सिद्दीक़ भी है, मुझ पर एक शहीद भी है, ये मेरे नबी हैं, ये मेरे आका हैं, ये मेरे ताजदार कायनात हैं कि आज शहीद उमर आज हो रहे हैं। लेकिन इसकी निशानदी हुजूर ने पहले ही फरमा दी थी और वो लूलू ही था। आपको वार करने के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब को मकान पर लाया गया और तकरीबन 3 दिन के बाद में यकमुल मुहर्रमुल हराम को आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले आपने कुछ, आपके दिल में कुछ ख्वाहिशात थी। आपने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पैगाम पहुँचाया और पैगाम पहुँचाने के बाद ये अर्ज़ किया कि जा कर के अम्मा आयशा से कह दो क्या मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिल सकती है। इतना कहना था कि लोग अम्मा आयशा की बारगाह में गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने कहा है तो जाओ, हाँ उमर के लिए वो जगह मुकर्रर कर दो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कायनात में जब तशरीफ़ लाने से पहले और तशरीफ़ लाने के बाद लोगों के अलग अलग मुख्तसर वाक़यात हैं, लेकिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन की इस्तिकामत हासिल की है और
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पासबानी की है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी की है, इस शान के साथ में आबियारी की है। तकरीबन 10 साल 6 माह 4 दिन के उम्र खिलाफत में आपने तकरीबन 44 मसाजिद कायम फरमाए हैं। यही उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनके पुण्यात पर इस्लाम फूलता फलता चला गया, लेकिन आज वो भी सूरज तुलू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आए उमर, तुम्हारे जाने से दीन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो दीन है, ये वो दीन इस्लाम है जिसकी बका की खातिर करबला का मैदान अभी बाकी है, जिसकी बका के लिए अभी हुजूर के नवासे बाकी है, जिसकी बका के लिए हुजूर का खानदान बाकी है, क्योंकि हुजूर ने इस दीन को फैलाया है और इस दीन को उनके खानदान के लोग ही बचाएंगे। आज देखा आपने मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख थी और यह पहला शहीद था कि जिसने पबांगे दोल कह दिया था कि उमर के जाने से इस्लाम रुकता नहीं है ना झुकता है। उमर के दम में जितना दम था इस्लाम को जिंदा कर दिया, अब इसको जिंदा करने के लिए एक खलीफा और आगे ना था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर बिन खत्ताब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब या रसूलल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायती दफन किया गया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर फरमाते हैं, ये दुनिया भी मेरे वजीर हैं और वजीर जहां बादशाह होता है वहीं वजीर भी होता है। जी, इसीलिए कहते हैं दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। जब तुम पाए रसूल को थामोगे तो उस पाए को भी थामना होगा जिन हाथों ने पाए मुस्तफ़ा को थामा है। हमने उमर के भी दामन को पकड़ा है, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी दामन को पकड़ा है। अली भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं और इस बात की गवाही हम सुबह क़यामत तक देते रहेंगे कि वाहिद एक मसलक अहले सुन्नत है जो तमाम सहाबा को हक मानता है, हक जानता है और जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगा हजरत उमर की भी मदा करेंगे, हज़रत फारूक की भी मदद करेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस दिल में मोहब्बत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की भी इस दिल में मोहब्बत है। और कब्र में जाएंगे फरिश्ते पूछेंगे तो कहेंगे कि जहां बादशाह है वही वजीर भी गए। सुभान अल्लाह, बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े हो जाओ।